फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में और आज हम पढ़ेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन का जो मेन कारण ये था कि उस समय जो तुर्की में खलीफा पद को लेकर के इंग्लैंड में जो था, चूँकि यहाँ पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, हमारे वहाँ भी उनका उपनिवेश था हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो तुर्की में जो खलीफा पद था उसके लिए ये चाहते थे, इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि वो खलीफा पद जो है समाप्त हो जाए, ठीक है। और तब क्या किया कि भारत के जो मुस्लिम थे उन्होंने भी आंदोलन किया और इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला और ये जो असहयोग आंदोलन था ये जन आंदोलन कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें बढ़ चढ़ के हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया, कोई डिफरेंस नहीं था, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया। तो आप ये जानिए कि और कब शामिल हुए इसमें। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी 1919 में। तो इसका मेन ये कारण था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, ठीक है। और जब ये होता है तो 1920 में क्या प्रारंभ कर दिया जाता है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन। यानी कि 1919 में जब गांधी जी दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किए, उसके जस्ट बाद ही क्या किए, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। क्योंकि गांधी जी को ये मौका मिल गया कि यही वो समय है जब हमें संपूर्ण रूप से जन समर्थन मिलेगा, यानी हिंदुओं का भी मिलेगा और मुस्लिमों का मिलेगा। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1920 में। अब ये हम छोटी छोटी बातें उनके बारे में जानेंगे कि जो खिलाफत आंदोलन था उसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे। तो ये क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो आपको बताना है कि शौकत अली और मोहम्मद अली कौन थे। शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। देखिए राइटिंग मत देखिएगा, दूर से ये ऐसे राइट कर रहे हैं, ठीक है, बस पढ़ते जाइएगा बस आप। अब इसके बाद हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये पहला आंदोलन था, ठीक है, जो उसके द्वारा सफल आंदोलन था, जन आंदोलन था। तो उसकी डेट होती है 1920 और उसका नाम क्या होता है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इस असहयोग आंदोलन के बाद एक और आंदोलन होता है 1930 में, ठीक है, जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहले होता है 1920 में, ठीक है। अब हम आते हैं जब नागपुर अधिवेशन होने लगता है ये, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं CR दास करते हैं, ठीक है। कौन करता है, CR दास। और असहयोग आंदोलन जब चलता रहता है उस समय जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम होता है चित्तरंजन दास, ये अपनी वकालत छोड़ देते हैं, ठीक है। पिछली बार हमने रॉलेट एक्ट में पढ़ा था कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइट की उपाधि क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और इधर क्या हो जाता है कि खिलाफत आंदोलन के बाद जो असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, उसमें कौन अपनी वकालत छोड़ता है, जिनका नाम होता है चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास होता है, ओके, ठीक। तो उसके बाद एक चीज़ और है, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो स्वराज का नारा जो है ये गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन के समय ही दिया था, ठीक है। तो कोई पूछे कि स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो यही असहयोग आंदोलन था जब इसका नारा दिया था, ठीक है। एक चीज़ और है, इसी के दौरान यानी असहयोग, ये जो असहयोग मूवमेंट था, ठीक है, मूवमेंट था, उस समय क्या किया गया कि गांधी जी द्वारा केसरी हिंद की जो उपाधि थी, यानी केसरी हिंद की जो उपाधि थी वो किसको मतलब ये त्याग देते हैं, ठीक है। किसकी तरह, जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग देते हैं, ठीक है। के शंकरन नायर क्या करते हैं, कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। चित्तरंजन दास जी क्या करते हैं कि वो अपनी वकालत छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, वो अपनी केसरी हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं, ठीक है। अब ये मेन मकसद कोई पूछे कि असहयोग आंदोलन का जो परिणाम हुआ क्या हुआ, तो देखिए परिणाम तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन हाँ ठीक था, ये एक अच्छा आंदोलन रहा। और सबसे बड़ी भूमिका ये निभाता है कि ये क्या करता है कि हिंदू
हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। तो जब ये असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा एक विदेशी वस्त्रों का परित्याग करने की बात कही जाती है, तब वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो नाइट क्यूब आदि को त्यागते हैं रॉलेट एक्ट में, वही क्या करते हैं कि ये गांधी जो द्वारा जो किया जा रहा है ये एक निष्ठुर बर्बादी है। यानी कि हम अगर फॉरेन के कपड़े जो जला रहे हैं, जो फॉरेन द्वारा हमारे वहाँ आ रहे हैं, अगर हम उन कपड़ों को जला रहे हैं तो एक निष्ठुर बर्बादी है। ये कौन कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। ठीक है, और अब देखिए क्या हो जाता है, जब असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी कहाँ पे होते हैं, बारदौली में होते हैं, उसी समय एक घटना हो जाती है। कहाँ होती है ये घटना, ये घटना होती है गोरखपुर में। गोरखपुर आप लोग जानती होंगे ना, ये वही गोरखपुर है जहाँ के आपके यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये वही गोरखपुर है जहाँ चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, यानी 5 फरवरी 1922 को हो जाता है। ठीक, क्या होता है, चौरी चौरा कांड। इसी के दौरान जब ये घटना होती है, इसी के दौरान गांधी जी ने ये आंदोलन क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था ये समाप्त कब हुआ, तो इसकी डेट आप याद रखिएगा कि 22 फरवरी को ये ख़त्म कर दिया जाता है। और ये घटना जो चौरी चौरा वाली होती है वो 5 फरवरी 1922 को होती है। जब ये घटना घटित होती है तब उसी समय क्या होता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, और जब ये घटना होती है उस समय गांधी जी बारदौली जेल में रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, बारदौली में रहते हैं। अब हम आते हैं कि एक चीज़ और इससे रिलेटेड है कि जब असहयोग आंदोलन चलता रहता है तो जैसे मोतीलाल नेहरू जी हैं, सी.आर. दास हैं, श्री गोपालचारी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, आसफ अली हैं, टी प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े वकील क्या करते हैं, अपनी वकालत छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं भाई देखिए हम अपनी वकालत को छोड़ रहे हैं। ठीक, तो ठीक है, ऐसा रहा। और नेक्स्ट डे हम लोग स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और थोड़ा बहुत पूर्ण स्वराज के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।